क्या वास्तु लाइफ बदल देता लोगों की? मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, वास्तु जादू नहीं है लेकिन जादू से कम भी नहीं। जैसे प्लांट्स, इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्लांट कहाँ लगा सकते हैं। अगर नेचुरल प्लांट है पूरे घर में कहीं लगा लो, ओके। एक्सेप्ट क्रिकेटर का कोई केस लिया है? ऐसे क्रिकेटर के साथ काम किया है जो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन भी था। ओके। बाथरूम, किचन, बेडरूम, इन सब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बताना चाहें? अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में जाता हूँ, मैं ये तक बता सकता हूँ कि यहाँ का एम्प्लॉई ये वाली सीट का एम्प्लॉय काम करता होगा, ये वाला नहीं करता होगा, या ये वाली चापलूसी करता होगा और ये वाला एक्चुअल वर्क करता होगा। बच्चों को किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए? और अगर हो सके तो उनकी स्टडी टेबल वहाँ पे बना दें। ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ही इज़ अ रिनाउंड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर भूपेश सिंगल। और आज हमने उनसे बात करी है वास्तु के बारे में, डिफरेंट कलर्स के बारे में कि कैसे एक कलर, एक प्लांट, एक मिरर, बाथरूम की जगह, किचन की जगह कैसे कैसे वो वेरी करती है वास्तु के हिसाब से। हमने उनसे साइंटिफिकली भी इस चीज़ का मतलब समझा और माइथोलॉजिकली भी। तो उन्होंने प्रॉपरली हमको एक्सप्लेन कराया और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब थे और आई होप आप इसको पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे भूपेश जी आप? बहुत बढ़िया जी, ऑल वेल। ओके। तो सर सबसे पहले मैं आपके नाम के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा। वास्तु पे आने से पहले तो मैंने नोटिस किया था कि आपके नाम में भूपेश में ई की जगह ए है। बिल्कुल है। तो ये आपने क्यों किया है? देखो यार, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जेन्युइन आंसर ये है जी कि मेरी वाइफ न्यूमरोलॉजिस्ट है। उसने कहा ई की जगह ए लगाना है जी। और लाइफ में प्रोग्रेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके और वो सच में बढ़ गए। ओके। तो सर अब मेरा जो दूसरा एक सवाल आता है कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? क्या वास्तु लाइफ बदल देता लोगों की? बहुत कुछ बदल सकता है वास्तु। ओके। मतलब मैं हमेशा, बहुत सारे पॉडकास्ट पहले भी हुए हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट में भी एक चीज़ कही थी। क्या फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टीन। ओके। उनको फादर ऑफ फिजिक्स मिला था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक फार्मूला इनोवेट किया था, जो वो था E=mc²। हाँ जी। तो आज कोई भी साइंस का बच्चा होगा, 7th 8th में ये फार्मूला पढ़ाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द फार्मूला ऑफ एटम बम। जी। लेकिन हम ये मान सकते हैं ये वास्तु का फार्मूला भी है। ओके, कैसे? E=mc²। जी अगर मैं c² को इक्वल के उधर लेके जाऊं, मतलब m=E/c²। जी E इज द एनर्जी एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जी। दोनों इनविजिबल एनर्जीज हैं। हम्म। मीन्स ना मैं एनर्जी को देख सकता, सिर्फ फील कर सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ लाइट को तो देख ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इट मीन्स 2 हिडन एनर्जीज क्रिएट्स अ मास। डेफिनेटली। इट मीन्स जो हमारी वास्तु में एनर्जीज आ रही हैं अलग अलग जगह से, जो भी अलग अलग जगह से हमारी एनर्जीज आ रही हैं, वो एक मास को क्रिएट कर रही हैं। ओके। तो वो ही हमारे घर में क्या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, इरिटेशन है, वो सबके सामने आ जाता है। इट मीन्स वो मास क्रिएट कर रहा है। तो ये आपकी बात का जवाब है कि जो वास्तु है वो बहुत कुछ बदल सकता है। अच्छा वास्तु बहुत राइज करा सकता है, थोड़ा खराब वास्तु कम राइज करा सकता है, लेकिन घटित तो होगा ही होगा। तो सर बाथरूम, किचन, बेडरूम, इन सब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बताना चाहें? मुझको लग रहा है बहुत सारी वीडियोस देख के आए हो आप। हाँ। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड से ये 3 नाम लिए। हाँ, क्योंकि मेनने देखा है लगभग लोग भी इसी बारे में 3 के काफी जैसे ज़्यादा जैसे बात कोई करते हैं। एक वीडियो की बात बताओ, कोई जो डरावनी वीडियो हो वो। जैसे मैंने कुछ देखा है कि अगर आपका बाथरूम इस जगह पे है तो आपको पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। मैंने एक वीडियो में देखा था। देखो पता क्या है, एक चीज़ समझने की है। जी मेरा मानना ये है कि जब तक हम चीज़ समझेंगे नहीं ना, तब तक सॉल्व नहीं होगी। जी बिल्कुल। जैसे मेरे से एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से अलग। जी। मेरे को किसी ने क्वेश्चन करा कि सर मैं ये दान करता हूँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? ओके। मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, तुम भगवान से डर के ये दान कर रहे हो या भगवान को प्यार करके कर रहे हो? यू आर अ गॉड फियरिंग पीपल और यू आर अ गॉड लविंग पीपल। अगर आप भगवान को प्यार करके ये काम कर रहे हो तो जरूर फलीभूत होगा। तुम भगवान से डर के ये काम कर रहे हो तो कभी फलीभूत नहीं होगा। ओके। तो आपने वो वीडियो देख के अगर आप डरे तो जिंदगी भर डर रहेगा। लेकिन अगर आपको लगेगा वो सॉल्यूशन निकालना है, जैसे इंस्टा पे, यूट्यूब पे दुनिया जहान की वीडियोज आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा। जी ठीक है, आपने भी शायद वही वीडियो देखी होगी। या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा या किचन होगी तो हेल्थ खराब होगी। बिल्कुल। देखो मैं ये 100% कह सकता हूँ होगी।
लेकिन समझने की जरूरत है क्यों होगी, ऐसा क्या कारण है। देखो आज अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या कभी ये लाइफ में सोचा कि नॉर्थ ईस्ट खाली क्यों रखना चाहिए? आप किसी भी वास्तु वाले से पूछ लो, 1000 जनरल लोगों से पूछ लो, क्योंकि हमारे देश में ना बहुत अच्छी बात है, हम यूट्यूब से ना बहुत सारा ज्ञान सीखते हैं। और मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया कि यूट्यूब से सीख के सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, वास्तु या न्यूमरोलॉजिस्ट ही क्यों बनते हैं। कोई सीए क्यों नहीं बन पाया आज तक? कोई डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया आज तक? एक प्रॉपर गाइडेंस, एक वो जरूरत होती है। एग्जैक्टली वही है ना, क्या 2 दिन की वर्कशॉप करी और खत्म, एस्ट्रोलॉजर बन गए। 2 दिन की वर्कशॉप करी और वास्तु कंसल्टेंट बन गए। क्रैश कोर्स कर लिया, क्रैश कोर्स कर लिया 2 घंटे का, तो वास्तु कंसल्टेंट बन गए। जी। तो सर, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा मरवाएगा। डेंजरस होता है हमेशा। हमेशा होता है ना। आज सीए 4 साल की पढ़ाई करके सीए बनता है ना, डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है ना। उसने 2 दिन की डॉक्टर की वीडियो देख के ऑपरेशन क्यों नहीं कर लिया? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट खाली क्यों रखना चाहिए? जी। कभी भी अगर हम बात करते हैं, जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट में जाके खत्म हो जाता है। मीन्स सनराइज ईस्ट से होता है और सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में। इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट में कभी सनराइज नहीं आई। नहीं। इसलिए बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट खाली रखो ताकि सनराइज पहुंच सके नॉर्थ ईस्ट तक। ओके। आज अगर कोई भी सनराइज आ रही है तो क्या है? फोटोसिंथेसिस क्रिएट करती है। पूरे ब्रह्मांड में जब तक कोई भी चीज फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तब तक जीवन की शुरुआत नहीं होगी। तो इसलिए खाली गया। लेकिन अगर मैं वहाँ टॉयलेट बना देता हूँ तो क्या होगा? वहाँ पे टॉयलेट क्या होगा? सारा दिन बंद रहेगा, गंदी एनर्जीज रहेंगी। क्या होगा? अगर वहाँ पे चीज़ें स्टकअप रहेंगी, गंदी एनर्जीज आएंगी तो नेगेटिविटी फैलेगी, एंजाइम्स बढ़ेंगे। या ऐसा रहेगा कि जो मेरी एक ताज़ी हवा के साथ एक अच्छी वाइब्स आनी होगी वो बंद हो जाएंगी। तो वहाँ पे क्या होगा? एक्सेस ग्रोथ होती चली जाएगी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैंसर? द एक्सेस ग्रोथ इज द कैंसर। वो फिजिकल हो या मेंटल हो, तबियत जरूर खराब होगी अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाएगा तो। ओके, समझ गया मैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, आप काफ़ी साइंटिफिकली भी समझा रहे हैं। जैसे आपने E=mc² बताया, और अभी आपने ये वाला फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं जी। फोटोसिंथेसिस का भी थोड़ा एग्जांपल लेके चले, तो जो जेनजीज हैं थोड़े हमारे, जो इन सब में काफ़ी नहीं मानते, वो भी थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को कि साइंटिफिकली बताया जा रहा है। बिल्कुल साइंटिफिक है यार। जो वास्तु है प्योरली फिजिक्स है। जी। मैं तो 11th-12th को बहुत फिजिक्स पढ़ाई है मैंने, तो इसलिए मेरे को कोरिलेट करने में बहुत मजा आता है। तो इसलिए आज अगर मैं बात करूँ तो प्योरली साइंटिफिक है। वास्तु कोई जादू टोना टोटका नहीं है। अब ये मान के चलना, दिस इज अ प्योरली फिजिक्स। वास्तु इज द बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, कह सकते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया E=mc², मतलब इक्वल के इधर भी और इक्वल के बाद भी 2 आइडेंटिटी है जो बैलेंस है, तभी तो इक्वल है ना। तभी इक्वल है। तो व्हाट डू यू मीन बाय वास्तु? दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। तो सर, इसमें एक छोटा सा सवाल और आता है कि जैसे प्लांट्स, मिरर्स, कलर्स, और बहुत लोगों के लिए मतलब ये भी होता है कि फोटो घर में कहाँ लगी हुई है। बिल्कुल। इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है? इसके 2-3 अलग अलग एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले हम प्लांट्स पे आते हैं। देखो, आप भी वीडियो देखते हैं जी, और आपके दोस्त भी वीडियो देखते होंगे, जेंजीज भी देखते होंगे। जी, सब देखते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्लांट कहाँ लगा सकते हैं? अगर नेचुरल प्लांट है पूरे घर में कहीं लगा लो, ओके। एक्सेप्ट कैक्टस और बोनसाई। ओके। कैक्टस और बोनसाई घर में नहीं लगाने। उसका भी लॉजिक है, अगर मैं कैक्टस लगाऊं तो कांटेदार है, आज मैं किसी भी एक चीज को बार बार देखता रहूंगा या फील करता रहूंगा तो वो एनर्जी ना मेरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। आज अगर मैं कैक्टस की बात करता हूं तो कांटे हैं ना उसके अंदर, तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो कांटे हैं वो कहीं लाइफ में मेरे को नुकीला ना बना दे। बोनसाई में किसी की ग्रोथ रोक रहा हूँ। ओके। बोनसाई प्लांट खुद नहीं बने, हमने क्रिएट करे हुए हैं। मैंने उस प्लांट की ग्रोथ रोक के मैंने उसको छोटे से पॉट में रख दिया जी। तो आज अगर मैं किसी की ग्रोथ रोक रहा हूँ, ब्रह्मांड में कुछ भी करा हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता, चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं। तो आज मैंने किसी की ग्रोथ रोकी है तो कल को मेरी ग्रोथ भी बिल्कुल रुकेगी। तो इसलिए वाइसा वर्सा मैं कभी भी ये नहीं करूंगा। बात आती है प्लांट्स की। जी। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा, वो कहते हैं जी साउथ वेस्ट में प्लांट नहीं रखने चाहिए। शायद आपने भी देखा होगा। जी। जरूर रखो, लेकिन नेचुरल मिट्टी के साथ। अगर आपने आर्टिफिशियल प्लांट रखे तो इट मीन्स वो कलर है सिर्फ, जैसे ये है, ये कलर है सिर्फ। ओके। अब इसका लॉजिक क्या है? साउथ वेस्ट मेरा प्योरली अर्थ एलिमेंट है। ओके। जो हमारा वास्तु है वो 5 एलिमेंट पे ही तो बेस है ना, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड मेटल। हाँ जी। या उसको अलग अलग भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं वो 5 वो एलिमेंट्स है उनको बैलेंस करूंगा, वो वास्तु है। साउथ वेस्ट में अगर मैं खाली ग्रीन कलर लगा दूंगा, ओके, तो क्या होगा? मैंने आर्टिफिशियल प्लांट क्रिएट कर दिया, ग्रीनरी क्रिएट कर दी।
कभी भी कोई भी पौधा उगता है तो वो क्या करेगा, अर्थ को फाड़ के उगेगा, अर्थ को ब्रेक करके उगेगा। तो इसलिए साउथ वेस्ट में इसलिए अवॉइड करते हैं आर्टिफिशियल प्लांट। अगर आप नेचुरल प्लांट मिट्टी में ही लगा रहे हो तो पहले ही अर्थ ब्रेक तो हो ही रही है ना उसकी, मिट्टी में, मिट्टी के साथ लगा रहे हैं तो कभी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट लगा रहे हैं तो वो नुकसान कर तो सकते हैं। अगर कोई साउथ वेस्ट पे अपने दीवार पे पेंटिंग के थ्रू बनवा ले, पेंटिंग के थ्रू बनवा ले तो वो नुकसान करेगा। करेगा। अगर मैंने ग्रीन मैट रख दिया, आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट था जी, वहाँ पे एमडी रूम, जैसे साउथ वेस्ट में बनाते हैं, बेसिक वास्तु सबको पता है जी, साउथ वेस्ट में मतलब हेड ऑफ द फैमिली को सोना है, या साउथ वेस्ट के अंदर कंपनी के मालिक को बैठना है। ओके, उसने वहाँ बैठा वहाँ पे आराम से बैठ के डिसीजन लेता, लेकिन उसके डिसीजन गलत होते चले जा रहे थे। क्यों? पूरा जब लेआउट बनाया, ग्रिड बनाई, एंगल्स चेक करे, तो पता चला उसने अपने ऑफिस के बाहर एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी बालकनी थी जहाँ उसने अपने लिए कॉफी रूम बना रखा था। उसके अंदर प्रॉपर ग्रीन मैटिंग करा रखी थी, आर्टिफिशियल बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए थे ताकि उसको एक गार्डन की फील आ पाए। तो क्या हुआ, साउथ वेस्ट में ग्रीनरी आ गई। कौन सी? आर्टिफिशियल। समझ गया मैं। आर्टिफिशियल ग्रीनरी आते ही उसकी स्टेबिलिटी आगे पीछे होने लगी, उसके डिसीजंस गलत होने लगे, शॉर्ट टेम्पर होने लग गया। सिंपल सा काम किया कि भैया तेरे को अगर प्लांट लगाना है नेचुरल लगा लो, अदरवाइज ये हटा दो। वो हटाते फर्क आ गया। ये तो है। अब पिक्चर की बात करते हैं जी। आज अगर हम कोई पिक्चर की बात करते हैं, सेम ऐसी एक हमारे कॉर्पोरेट थे बैंगलोर के, उनका शिपिंग का काम था बहुत ज़्यादा। वहाँ हम गए, उनका काम थोड़ा डिस्टर्ब सा था। उन्होंने कहीं से सुन रखा था नॉर्थ ईस्ट में पानी लगा दो। बहुत अच्छी बात है जी, नॉर्थ ईस्ट में पानी लगा दो। पहली बात तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगानी चाहिए जब तक आपके घर की ग्रिड ना बने। ठीक है। ग्रिड क्या होती है? आपके घर का लेआउट प्लान होगा, आपके घर का पूरा वास्तु प्लान हम उसके ऊपर बनाएंगे। हम आपके घर को एक पर्टिकुलर आपके घर का एंगल चेक करेंगे, क्या नॉर्थ कितने डिग्री टिल्टेड है। ओके। जितने डिग्री टिल्टेड होगा उसके हिसाब से 22.5 डिग्री पे 16 डायरेक्शंस बनेंगी उसके अंदर। वो जो 16 डायरेक्शन होगी उसके बाद उसका बार चार्ट निकलेगा कि हर जोन में कितनी एनर्जी है। आज अगर पता चला आपका नॉर्थ ईस्ट पहले ही बहुत ज़्यादा है और आपने वहाँ और वाटर एलिमेंट लगा दिया तो क्या फ़ायदा? नुकसान करेगा। क्यों? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब उन्होंने करा क्या, वहाँ के कॉर्पोरेट ने एक बहुत बड़ी पिक्चर जिसके अंदर 4 शिप खड़े हैं कंटेनर लोड करके, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में लगा दी। क्यों? क्योंकि उनके पंडित जी ने कहा था जी नॉर्थ ईस्ट में पानी का स्थान है और पानी लगा दो, आपका काम दौड़ेगा। और दौड़ने की जगह तो रुक ही गया, बंद ही हो गया। 30-35 करोड़ के कर्जे में आ गए। किसी के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू बात हुई, गए, मैपिंग करा, ग्रिडिंग करी, समझ आया नॉर्थ ईस्ट उनका पहले ही वाटर एलिमेंट एक्सेस था। उसके बाद उन्होंने एक अथाह समुंदर की फोटो लगाई जिसके अंदर 4 शिप कंटेनर वाले खड़े थे। उनका शिपिंग का काम था तो कंटेनर के उन्होंने अपनी फोटो लगा दी। लेकिन एक चीज समझो, आज एक कंटेनर का वजन 40 से 45 टन होता है। हाँ जी। आज अगर वहाँ पे 200, 400, 500 कंटेनर उनकी एक इमेजिनरी फोटो लगा दी तो उन्होंने हल्का करने की जगह तो भारी कर दिया वो एरिया। अगर वो फोटो लग गई तो क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन ऑफ विजन, थॉट प्रोसेस। उनका थॉट प्रोसेस ही खत्म होना शुरू हो गया कि हम कमा सकते हैं। उनका जितना भी वहाँ वर्किंग थी, इरिटेशन शुरू हो गई, उनको ऑफिस में थकावट शुरू हो गई क्योंकि काम ही नहीं निकल पा रहे थे। तो इसलिए कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं लगानी चाहिए बिना सोचे समझे, सिर्फ यूट्यूब ज्ञान के थ्रू। खुद के डॉक्टर ना बने, कंसल्टेशन ले। कंसल्टेंट कभी महंगा नहीं होता जी। कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए लेकिन लर्नड पर्सन से। नीम हकीम खतराए जान। पता चला 2 घंटे की वर्कशॉप करके उन्होंने आपको बता दिया क्या जी आप नॉर्थ ईस्ट में पानी लगा लो, साउथ वेस्ट में पहाड़ की फोटो लगा लो, ईस्ट में ये लगा लो, वेस्ट में ये लगा लो, कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि 99% लोगों को नॉर्थ ईस्ट भी नहीं निकालना आता। कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, फायदे की जगह नुकसान हो जाए। देखा अभी। हाँ जी। क्यों? क्योंकि सबके लिए एक कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट है और एक कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट है, एक साउथ ईस्ट है और एक साउथ वेस्ट है जी। कभी नहीं करना चाहिए ये। तो सर इसी में मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे बहुत मैंने कहीं से सुना कि अगर आपने सच बोला आज कि अगर आपके घर में आपकी फोटो फ्रेम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है तो आपको हेल्थ इशू देगा, ये मैंने सुना कहीं। तो क्या ये सही है? कितना सही है या गलत है? देखिए, किसी को भ्रम में नहीं डालना चाहिए, लेकिन बहुत जेन्युइन बात बताता हूँ। अगर 3 डिस्पोजेबल जोन है हमारे घर के अंदर,
ओके। अगर मैं 16 डायरेक्शन की बात करूँ तो 3 डिस्पोजेबल जोन है। 3 डिस्पोजेबल जोन से क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसे आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा टॉयलेट का, हाँ जी, ओके। पहले तो बेसिक हम ये समझे, जब वास्तु लिखा गया था तो घर में टॉयलेट नहीं होते थे। ओके। हाँ। जब इतना पुराना वास्तु हाँ लिखा जी, था तो बिल्कुल, घर में बिल्कुल। टॉयलेट नहीं होता था ना, मंदिर होता था। आज की जनरेशन क्या, आजकल के मकान क्या है कि अगर 3 बेडरूम है तो 4 टॉयलेट होते हैं, क्योंकि पर्सनल टॉयलेट और एक पाउडर रूम अलग हो गया। तो आज अगर मेरे 4 टॉयलेट है तो कहीं ना कहीं गलत आएंगे। लेकिन वास्तु में ना 3 ऐसी डायरेक्शन है जो परमिसिबल है टॉयलेट के लिए, ओके। जिसको हम डिस्पोजेबल जोन कहते हैं। ओके। सबसे बेस्ट डिस्पोजेबल जोन है साउथ और साउथ वेस्ट, ओके। द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड द साउथ वेस्ट। ठीक है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच के डायरेक्शन है साउथ और साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट। ओके। ये 3 डिस्पोजेबल जोन है जिसके अंदर टॉयलेट परमिसिबल है। अगर हमने यहाँ पे अपनी फोटो लगा दी जी। या फैमिली पिक्चर लगा दी तो कहीं ना कहीं डिस्पोज होनी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। डिस्पोज आपके रिलेशन भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी हो सकती है। ओके। तो इन 3 जोन में पिक्चर लगाना अवॉइड करना चाहिए। अब एक छोटा सा और सवाल, आपने बार बार जब बात कर रहे थे हम, आपने ग्रिड का बहुत मेंशन किया था। बिल्कुल करा था। क्या कहना चाहते हैं उस ग्रिड से? कैसा ग्रिड? देखो, ग्रिड का मतलब क्या है? ग्रिड का मतलब ये है कि जो आप लेआउट प्लान, आपके घर का एक फ्लोर प्लान होता है। हाँ जी, हाँ जी। फ्लोर प्लान एज पर स्केल चाहिए होता है, ऐसे नहीं हाथ से खींच के हमने कुछ भी दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो आर्किटेक्चर प्लान होता है, जो ऑटोकैड से बनता है, वो वाला फ्लोर प्लान चाहिए। जी। उसके ऊपर हम एक नॉर्थ मार्क करेंगे कि आपका नॉर्थ कितने डिग्री है। वो आपका नॉर्थ 0 डिग्री है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है या 340 डिग्री है, वट एवर इट इज, मीन्स आपका नॉर्थ राइट गया या लेफ्ट गया। जहां भी आपका नॉर्थ होगा वहां पे पर्टिकुलर नॉर्थ मार्क करके उसके साथ 16 डायरेक्शन मार्क करेंगे। ओके। जो ये 16 डायरेक्शन मार्क होंगी ये होती है ग्रिड। इसको वास्तु ग्रिड कहते हैं। इसमें 16 अलग अलग जोन बन के आ जाएंगे, जिससे हम आपकी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस जोन में ये आपका आ रहा है तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। ओके। जैसे सपोज करा आपका ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन में अगर कोई टॉयलेट आ गया, कोई स्टेयर्स आ गई, तो उस घर के बच्चों की शादियां डिले होंगी। ओह। क्यों? क्योंकि ईस्ट जो है वो मेरा सोशल कनेक्ट है। आज अगर मेरा ईस्ट सोशल कनेक्ट है तो उसके अंदर होगा क्या? शादी 2 परिवारों का मिलन है। हाँ। ठीक है, वो कब होगा? हम जितनी मर्जी ऑनलाइन साइट चेक कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि अगर मैं अपने लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढ रहा हूँ या लड़के के लिए कोई लड़की ढूंढ रहा हूँ तो किसी नोन के थ्रू बातचीत हो जाए या किसी कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो उस परिवार को जानता हो। जो उस परिवार को जानेगा तो मतलब उस परिवार के सोशल कनेक्ट अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए कभी भी अगर ईस्ट डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बेंस मीन्स जैसे ईस्ट के जो कलर जी। हैं, अगर ईस्ट में रेड कलर हुआ, ओके। ईस्ट में टॉयलेट हुआ या ईस्ट में स्टेयर्स हुई या मैंने बहुत डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, तो उस घर के बच्चों की शादियां डिले होंगी। ओके। सिंपल। आप तो जोनिंग का फायदा ये होता है कि हम सामने प्रॉपर एक जोन बना के ये पता चल जाता है। जैसे इसके साथ वाला मैंने आपको बताया डिस्पोजेबल जोन है, उसके साथ साउथ ईस्ट जोन जो मेरा है, साउथ ईस्ट जोन मेरा कैश फ्लो का है, साउथ ईस्ट जोन मेरी मदर का है, माँ का है, घर की सबसे अल्लली लेडी का है। साउथ ईस्ट में अगर ब्लू कलर आ जाए या ब्लैक कलर आ जाए तो कैश फ्लो खत्म हो जाएगा घर का। ओके। आज अगर कोई दुकान है या कोई ऑफिस है, वो ये कहते हैं यार गले में बोनी तक नहीं हो रही, ग्राहक आता है और कैश नहीं आता मेरे पास, या बचता ही नहीं है कैश, कुछ नहीं होता, कैश फ्लो बड़ा कम है, तो उसका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ओके। तो इसलिए ग्रिड बनानी जरूरी है ताकि मेरे को ये तो पता चल जाए कौन सा जोन खराब है। ओके। यस। बट एक चीज़ मुझे जो समझ आ रही है आपसे बात करके, कि आप मुझे एक ही पर्टिकुलर चीज़ के 3-4 पॉइंट समझा रहे हैं। हाँ, मतलब कि अगर एक प्रॉब्लम है ना तो उसका आप एक चीज़ नहीं है, उसके साथ साथ आपको 2-3-4 चीज़ और देख के चलनी पड़ेंगी। कल नहीं सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो तभी बनेगा ना। हाँ। हम तो एक चीज हमेशा कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट को जिनको पढ़ाता हूँ या जिनके घर वास्तु करने जाता हूँ या जो ऑफिस में उसमें वास्तु करता हूँ, मैं ये कहता हूँ आप कोई प्रॉब्लम ना बताएं अपने घर की, आप सिर्फ मैप दे दें, मैं उस पर प्रॉपर ग्रिड बनाऊंगा। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में जाता हूँ मैं ये तक बता सकता हूँ कि यहाँ का एम्प्लॉई ये वाली सीट का एम्प्लॉय काम करता होगा, ये वाला नहीं करता होगा, या ये वाली चापलूसी करता होगा और ये वाला एक्चुअल वर्क करता होगा। ऐसा भी हम वास्तु से पता कर सकते हैं? बड़े आराम से पता कर सकते हैं। ओके। दूसरा ये तक बता सकते हैं कि इस घर के अंदर इस पर्सन को ये बीमारी होगी या नहीं होगी। ओके। हाँ जी। तो इसलिए वास्तु से कुछ भी चीज पता कर सकते हैं। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, वास्तु जादू नहीं है लेकिन जादू से कम भी नहीं है। तो जैसे अभी हमने कॉर्पोरेट की छोटी सी बात छेड़ी, हाँ। तो ये वहाँ पे कितना यूजफुल रहेगा? 100%। कैसे? आज अगर आपने जी। जो अपना सबसे बेस्ट एम्प्लॉई है उसको डिस्पोजेबल जोन में बिठा रखा है, और जो आपका सबसे बेकार एम्प्लॉई है
जिसको पता है कि जिंदगी में कुछ नहीं आता, आपने उसको ऐसी सीट पे बिठा रखा जो डिसीजन मेकर की सीट है, क्या वो दोनों काम कर पाएंगे? कभी भी नहीं। जिसको काम नहीं आता और वो डिसीजन मेकर की सीट पे हमेशा टांग अड़ाएगा काम करने वाले को, और जिसको काम आता है वो हमेशा काम करने की देने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे काम हमेशा गलत होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्पोजेबल जोन में बैठे। ओके, समझ गया। तो क्या दीवारों के कलर्स भी मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं। मैंने भी आपको बताया ना, ईस्ट में रेड कलर। हाँ, देखिए हमारे 5 जोन होते हैं। वाटर, वाटर के बाद जो मेरा आता है एयर या वुड कहते हैं, वुड के बाद आता है फायर, फायर के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है स्पेस। मीन्स ये एक साइकिल है। आज ये एक साइकिल बनी है। मीन्स जैसे हमारा इस साइकिल के अंदर जो वाटर है, वाटर क्या क्रिएट करता है? वुड। अगर बहुत देर पानी कहीं भरा रहे तो वो अपने आप पौधे उगाते हैं जी। उस पौधे से क्या होती है? प्राण वायु मिलती है, मेरे को एयर मिलती है। जब मैं उस लक्कड़ को जलाऊंगा तो क्या मिलेगा? फायर मिलेगा। जब वो फायर जल के रुक जाएगी तो क्या होगा? राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, मीन्स अर्थ हो जाएगा। आज अगर मैं कोई भी स्पेस की बात करूं, जब अर्थ खत्म हो जाएगी या अर्थ के नीचे मैं देखूंगा तो मेटल या स्पेस मिलेगा। अब सिंपल सी एक बात समझें, अगर मेरा पानी बह रहा है, आज आप कभी वहां गए हो पौड़ी गढ़वाल या कहीं भी? गढ़वाल सुना काफी है मैंने, बट कभी गया नहीं। देखा है मैंने वीडियोस स्टेपिंग वगैरह में। फॉर्म्स आती है जी, मैंने देखा वीडियो। किस लिए है वो? ताकि बहते हुए पानी को, फ्लो वाटर को रोक सके, पानी ना बहे। मीन्स अगर पानी बह रहा है बहुत ज्यादा या एक्सेस ऑफ वाटर है तो मैं पौधे लगा दूंगा तो क्या होगा? पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू नहीं होगा। इट मीन्स 2 साइकिल होती है, एक क्रिएटर एक कंट्रोलर। जी। अगर मैं ईस्ट में ब्लू कलर एनहेंस करता हूं तो मतलब क्या हुआ? मेरे को ग्रीन किसने बनाया? ब्लू नहीं तो बनाया, वाटर ने ही तो प्लांट्स को जन्म दिया ना। आज अगर मेरा ईस्ट डिस्टर्ब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी के घरों में बच्चों की शादियां नहीं हो रही, ईस्ट डिस्टर्ब है, उस घर में बार चार्ट बनाने में अगर मेरे को ईस्ट कम लगेगा तो मैं वहां ब्लू कलर एनहेंस करा दूंगा। ओके, समझ गया। लेकिन वाइस वर्सा, जो वो है हमारी वुड है, वो क्या क्रिएट कर रही है? फायर। लेकिन अगर फायर है वो वुड को जला भी तो देगी ना। इसलिए मैंने बोला अगर ईस्ट में रेड कलर होगा तो वो डिस्टर्ब करेगा। समझ गया। सिंपल। तो पूरा में वही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही एग्जैक्टली, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और है कि साउथ फेसिंग घर। अरे वाह, मेरा फेवरेट सवाल है कि साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? किस पंडित जी ने मना करा? पहले तो ये बताओ, मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आया कि किस पंडित जी ने मना करा कि साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए। है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे, यूट्यूब अच्छा, बहुत सारे पंडित जी हैं इंस्टाग्राम पे, गुड है। चलो एक बात बताओ मेरे को, जी। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली। दिल्ली में, जी। ठीक है। सबसे पॉश एरिया कौन सा दिल्ली का? बहुत सारे हैं ऐसे। Like? जहाँ हम अभी भी हैं काफ़ी पॉश। साउथ दिल्ली, जी। ठीक है। जी। हरियाणा का साउथ एरिया देख लेना कौन सा है, वो सबसे रॉयल होगा। ओके। पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सोना कहाँ पे है? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। तो फिर खराब क्यों है? ओह। सर एक लॉजिकल आपसे बात पूछ रहा हूँ, खराब क्यों है? बस वहम डाल दिया गया है, और आज की डेट में तो वो वहम भी खत्म करा देता हूँ। उसका कारण है, आज से 25 साल पहले अगर मैं घर की बनावट देखता था, जो फेसिंग होती थी एंट्री गेट मेरा वहीं होता था, इसलिए फेसिंग मैटर होती थी। आज अगर मेरा साउथ फेसिंग घर होगा ना तो उसकी घर की एंट्री ईस्ट या वेस्ट होगी। कारण मैं पार्किंग से अंदर जाऊंगा, सीढ़ियां लेफ्ट होंगी या राइट होंगी, तो फेसिंग तो खत्म ना। ये तो है। तो कोई भी फेसिंग का घर लो। ओके। मना किस लिए करते थे? पूरे वास्तु में 32 एंट्री गेट्स होते हैं जी। जिसमें वर्स्ट से भी वर्स्ट गेट होता है S6, S7 और S8, मीन्स साउथ और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का एक जोन। ठीक है। ठीक है, ये 3 जोन बहुत खराब होते हैं, बहुत खराब। पहले के टाइम में कंपास या डिग्रीज इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, जितनी तो उसमें वर्स्ट के चांसेस बढ़ जाते थे, तो इसलिए मना कर दिया गया कि भैया साउथ फेसिंग घर ही ना लो। बट अब लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं अभी तक भी, जबकि अब कंपास में ज़्यादा प्रिसीजन आ गई है। सर आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन अब एक बात बताएं ना, आज अगर हम जहाँ बैठे हैं, साउथ दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे अगर इस एरिया में 100 घर हैं, उसके अंदर से 80 में तो पार्किंग बनी हुई है नीचे। हाँ, डेफिनेटली। अब अगर मैं साउथ फेसिंग घर से अंदर गया तो मेरी स्टेयर्स ईस्ट या वेस्ट तो होंगी। एंट्री गेट चेक करना सबसे मैटर होता है। अगर घर का एंट्री गेट ठीक है तो जिंदगी आबाद है, तो अगर एंट्री गेट खराब है तो जिंदगी बर्बाद है। तो अगर किसी का घर मान लीजिए साउथ फेसिंग ही लेटेस्ट से कि है या नहीं भी है, पार्किंग भी है, लेकिन उसका जो मेन गेट है वो साउथ फेसिंग है, तब क्या फर्क पड़ता है? S3 S4 का अगर गेट होगा तो आप इतने फेमस बन जाओगे, इतना पैसा कमाओगे, सोच भी नहीं सकते। क्यों खराब है? लेकिन अगर आपका बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेक
आपका गेट S6 S7 S8 में आ गया तो उसकी रेमेडी हो जाएगी। हर चीज की रेमेडी है। आपका पहले वाला सवाल नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, उसकी भी रेमेडी है। ओके। डिपेंड करता है हमने कितनी कैलकुलेशन करी है और कितने अच्छे से कैलकुलेशन करी है, कितनी एक्यूरेसी में डिग्री निकाली है। ओके, उसके बाद सारी रेमेडीज काम करेंगी। लेकिन एक लिमिटेशन है कि जो रेमेडीज हैं वो 50-60% से 90-95% काम करती हैं, 100% कभी नहीं करती। ओके, लेकिन आज मेरा 100% लॉस है तो और 95% कवर हो गया तो यार कवर हो गया ना, कह सकते हैं। बस। हाँ, तो जैसे इंडिया का भी हमारे ट्रेड डोर साउथ है, हाँ। तो ऐसे इसलिए तो नहीं है कि ट्रम्प ने ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं कहीं ये कारण तो नहीं है? उनको समझ आती होगी ना साउथ वाले तरक्की करते हैं, हाँ, तो इसलिए तो नहीं कर दिया। तभी तो मैं कह रहा हूँ उनको लग रहा होगा साउथ वाले तरक्की करते हैं तो क्या वास्तु से किसी का मेंटल पीस, हाँ। जैसे हेल्थ तो हमने डिस्कस कर ही लिया, क्या मेंटल पीस का भी कुछ रिलेशन, या हेल्थ मेंटल पीस एक ही कैटेगरी में आ जाती हैं देखो या अलग अलग रहेगा? दोनों एक ही कैटेगरी भी और अलग अलग भी है। कैसे? मेंटल पीस, आप क्या बात करना चाह रहे हैं, अग्रेशन और डिप्रेशन की? हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। और मेंटल हेल्थ की बात क्या करना चाह रहे हैं? मेंटल हेल्थ तो डिप्रेशन ही आ जाएगा, मेंटल हेल्थ डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह ये सब। ठीक है। आज अगर मैं मेंटल हेल्थ या मेंटल पीस की बात करता हूँ, हमारे वास्तु में जैसे मैंने बोला 16 जोन्स होते हैं जी। एक आपको डिस्पोजेबल जोन बताया था, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का अगर एंट्री गेट होगा तो अग्रेशन और डिप्रेशन जरूर होगा उस घर में। ओह, मैं कंफर्म कह सकता हूँ, गारंटी कर सकता मतलब हूँ। घर में कलेश वलेश ज़्यादा होते हैं ये सब? उनके अंदर 3 चीज़ें जरूर मिलेगी। फिजिकल हेल्थ खराब मिलेगी, अग्रेशन और डिप्रेशन मिलेगा, और इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें दूसरा चैप्टर भी होता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट, अभी आपने बात करी, उस टाइम आपने टॉयलेट की बात करी। जी जी जी। अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट में कोई बहुत डार्क कलर है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने स्टोर बना रखा है, इवन टॉयलेट बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन ऑफ विजन। विजन देखने वाला नहीं, सोचने वाला। अच्छा, विजन, ओके, ठीक है। अगर मैं उस विजन की बात करता हूँ तो क्या होगा, अगर मेरा वहां पे ब्लॉक हो जाएगा ना तो मेरा विजन रुक जाएगा, मैं दूर की सोच ही नहीं पाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट से होगा क्या होगा, थॉट प्रोसेस क्लियर होता है। मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं इरिटेशन मोड पे चला जाऊंगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाऊंगा। शॉर्ट टेम्पर इज ऑल्सो यू कैन से द नेगेटिव हेल्थ ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर मैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मेरा एंट्री गेट भी ना हो, अगर वहां पे ब्लू कलर आ गया तो परेशानी आ सकती है। अग्रेशन या डिप्रेशन के जोन में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर मैं बेड लगा लूँ और मैं वहाँ सोना शुरू कर दूँ तो आप देखना 99% चांस है फिजिकल हेल्थ खराब होने के भी। मेंटल तो हो ही जाएगी, फिजिकल भी हो जाएगी। उनको ये लगने लगेगा मैं इस दुनिया पे बोझ हूँ और ये दुनिया मेरे लिए बोझ है। तो अभी सर थोड़ा सा हमने काफ़ी वैसा वाली बात कर ली है, थोड़े रेमेडीज़ पे भी आते हैं वास्तु की। पक्का जी। तो एक मेरा जैसे रहता है कि बच्चों को किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए जिससे उनकी पढ़ाई, मैंने ये काफ़ी वीडियो देखी है। मैं भी ये पूछने वाला था, मैं उस वीडियो में क्या देखा पहले तो आप ये बताओ। मुझे यार याद नहीं है, मुझे सही में याद नहीं है, पर बहुत पुराना मैंने काफ़ी देखा था ऐसे कि आप इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ो तो आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। बिल्कुल लगेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? पहली बात तो ये है कि उस बच्चे ने क्या बनना है जी, उसकी स्टडी टेबल उस जोन के हिसाब से हम लगा सकते हैं। अच्छा, बनने के हिसाब से भी लगानी पड़ती है? बिल्कुल, लेकिन एक जनरल रेमेडी बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जोन है एक वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके। वेस्ट साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मीन्स मैं वहां कुछ भी रखूंगा वो मल्टीप्लाई होगी। ओके। वेस्ट साउथ वेस्ट जी। इज अ जोन ऑफ एनहेंसमेंट, जी। इज अ जोन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं वहां पे बुक्स रखूंगा ना तो बच्चों को पढ़ाई का शौक आ जाएगा, पूरे घर को शौक आ जाएगा। ओके। मैं वहां अगर लॉकर बनाऊंगा तो पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। खाली नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी हमको, लेकिन सेविंग्स बढ़ जाएगी। ओके। ठीक है। मैं वहां पे कोई सिगरेट शराब रख दूंगा तो पूरे घर के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा आ जाएगा, किसी ना किसी को शौक बढ़ता चला जाएगा। मेडिसिन रख दूंगा तो मेडिसिन बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए बेस्ट क्या है, बच्चों की बुक्स वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें, और अगर हो सके तो उनकी स्टडी टेबल वहां पे बना दें। ओके। जैसे एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। अगर किसी बच्चे ने मेडिकल करनी है, ओके। नीट का एग्जाम देना है, ओके। अगर उसकी मैं स्टडी टेबल नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा दूं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा दूं तो पूरे चांसेस हैं उसके नीट में जो वो मेहनत कर रहा है वो सक्सेस हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा वो क्लियर कर लेगा, देखो पढ़ना उसी को पड़ेगा, नहीं तो फिर तो कुछ भी कुछ फायदा नहीं है ना। होगा। उसकी वेस्ट साउथ वेस्ट में बुक्स रख दें और उसकी स्टडी टेबल वहां पे लगा दें। जी। देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि वो सक्सेस हो सके। ओके। किसी ने इंजीनियरिंग करनी है तो हम नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं।
किसी ने लॉ करनी है तो साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। ओके। किसी ने स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स टीचर बनना है तो साउथ और साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। ऐसे किसी ने अघोरी या तांत्रिक बनना है तो साउथ और साउथ वेस्ट में लगा लो। तो अगर जॉब की बात करूँ मैं, हाँ तो कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है, बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे कि वो कहाँ बैठ के काम करें? देखो सबसे अच्छा एरिया जो होता है ना काम करने का, वेस्ट साउथ वेस्ट होता है। अच्छा, पढ़ाई और वो उसमें हाँ। एक ही चीज़ यार देखो आज अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो लाइफ में ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। आज अगर मैं मतलब काम भी कर रहे काम भी कर रहा हूँ तो भी ग्रोथ के लिए कर रहा के लिए। हूँ। वेस्ट साउथ वेस्ट मेरे काम की जर्नी को कम कर देता है। मीन्स जो काम मेरा 4 5 10 घंटे में होना उसके टाइमिंग को कम कर टाइम देगा, स्पैन कम हो जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ड्यूरेशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जोन कैसा है, टेक्निकल और स्टेबिलिटी प्लस फुलफिलमेंट और डिजायर के बीच का जोन है। मैं जितना काम करूंगा मेरे को उसका अप्रेजल मिलेगा। ओके। तो इसलिए अगर मैं वहां बैठ के पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मैं वहां बैठ के काम करूंगा तो और अच्छा काम बढ़ेगा मेरा। तो अगर वर्क फ्रॉम होम है और वो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के कर सकते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। एक टिप और बताता हूँ आपको इसी पढ़ाई पे। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में सरस्वती माँ की छोटी सी एक फोटो या वो रख दें, मूर्ति जी। बच्चों का पढ़ाई में ध्यान बढ़ जाएगा। ओके। तो थोड़ा मंदिर पे भी बात कर लेते हैं। पक्का करें ना सर? मंदिर की डायरेक्शन क्या प्रेफर करें हम? देखो प्रेफर तो यही होता है, नॉर्थ से ईस्ट तक मंदिर बनाना चाहिए। ओके। उसका भी लॉजिक यही है, क्या अगर मैं नॉर्थ से ईस्ट तक मंदिर बनाता तो मैं उस स्थान को खाली रखूँगा। मतलब मैं समझें क्या? मैंने आपको पहले टाइम बताया था, क्या नॉर्थ ईस्ट हम ट्राई करें खाली रखने की ज़्यादा से ज़्यादा। सूर्य वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट खाली रखता हूँ तो और मैं कैसे रख सकता हूँ? अगर मैं वहाँ पे कुछ भी ना रखूँ तो कुछ ना कुछ सामान धीरे धीरे रखा जाएगा। तो मैं वहाँ मंदिर ही बना देता हूँ ना, तो खाली रहेगा ना। तो ऐसे ही अगर मैं नॉर्थ में मंदिर बनाऊंगा तो वो भी ऑलमोस्ट खाली रहेगा, या ईस्ट में मंदिर बनाऊंगा तो भी खाली रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाऊंगा तो भी खाली रहेगा। तो इसलिए नॉर्थ से ईस्ट तक सबसे बेस्ट होता है मंदिर बनाना। लेकिन अगर किसी ने कोई साधना करनी है, किसी ने काली माता की साधना करनी है तो साउथ ईस्ट में मंदिर बना ले। किसी ने बजरंग बली की साधना करनी है वो साउथ ईस्ट में मंदिर बना ले। किसी ने तांत्रिक विद्या करनी है वो साउथ में मंदिर बना ले। किसी ने अघोरी बाबा बनना है वो साउथ वेस्ट में मंदिर बना ले। किसी ने गुरु जी का स्थान लगाना है, जैसे आजकल सब गुरु जी को फॉलो करते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग गुरु हैं। आज अगर उन्होंने गुरु मंदिर बनाना है, गुरु की प्रतिमा स्थापित करनी है, गुरु की फोटो लगानी है तो वेस्ट में लगाएं। कहीं से 100 गुना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा अगर आप वेस्ट में उनकी फोटो लगाएंगे। आप एक चीज नोट और करिएगा। जी बिल्कुल सर। जो मैंने आपको चीजें बताई उसके अंदर जो सिद्ध पीठ हैं, जो बहुत बड़े बड़े सिद्ध पीठ हैं, हाँ जी, उनमें सब मूर्ति वेस्ट में लगी होंगी। ओके। अब ट्राई करके नोटिस नहीं करा, अब नोटिस करके देखना, जरूर बताएं इसको कमेंट सेक्शन में। पक्का ऑडियंस भी नोट करें और वो जरूर कमेंट करें, क्या जो भी सिद्ध पीठ है उनकी एग्जैक्ट जो सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है या जो मेन जिस सिद्ध पीठ के लिए जाते हैं वो मूर्ति कहाँ लगी हुई है। बिल्कुल, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वेस्ट में लगी होगी, ईस्ट फेसिंग। ओके, ये भी देखेंगे। पक्का जी। ओके, तो मैंने एक चीज़ और वो आया मेरे को सवाल कि कपल के जो बेडरूम होता है, हाँ, कि शादी अच्छी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, डाइवोर्स ना हो, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जैसे बेडरूम है उसके ऊपर उन्होंने अपनी फोटो लगा रखी होती है। बिल्कुल लगा रखी होती है। तो क्या ये सही है? और बेडरूम की डायरेक्शन, बेड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कैसा रहना चाहिए? देखिए कभी भी ना साउथ फेसिंग, साउथ की तरफ पाँव नहीं करने चाहिए। साउथ फेसिंग गलत बोल गया मैं जी। साउथ की तरफ पाँव नहीं करना चाहिए कहीं किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन ओके। में। देखिए अगर यूट्यूब ज्ञान सुनूं या इंस्टा पंडित जी ज्ञान सुनूं जी। तो ये होता है साउथ यम का स्थान है तो यम पकड़ के ले जाएगा। ओके। लेकिन आज आपने बात करी, मेरे को फिजिक्स का शौक है जी। फिजिक्स के हिसाब से बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है। हाँ। अगर मैं साउथ की तरफ पाँव करूंगा तो मैं अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड सो रहा हूँ। अगर मैं अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड सो रहा हूँ तो मेरे बॉडी का हीमोग्लोबिन चेंज होना शुरू हो जाएगा, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। खून गाढ़ा शुरू होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर मैं साउथ में पाँव करके सोऊंगा तो हीमोग्लोबिन प्लस माइनस हो सकता है, जिसके कारण मेरी हेल्थ खराब होगी, इशू होगी। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा बेडरूम। आज अगर कोई यंग कपल है उसका सबसे बढ़िया बेडरूम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज अ डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है हम अपनी भाषा में सेक्सुअल एंड अट्रैक्शन जोन कहते हैं।
आज अगर किसी की शादी हुई है, वो बच्चा मतलब कहते हैं ना घर में सबके लिए लाडला होगा, जो आया बच्चा है वो सबके लिए लाडला होगा। आज अगर उसका बेडरूम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में होगा ना, तो पूरे घर में हंसी खेल चलता चला जाएगा। ओके। लेकिन आज मैंने यंग कपल का बेडरूम साउथ वेस्ट में बना दिया, तो वो अपने आप ही अपने आप को मैच्योर समझेंगे। तो उनकी जो जीवन की शुरुआत है वो मैच्योरिटी में चलेगी, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ा ग्लिच, अगर आपने बिना ग्रिड के साउथ वेस्ट में बेड लगा लिया, क्या पता वो साउथ और साउथ वेस्ट में आ गया, फिर क्या करोगे? हाँ, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होगी। साउथ और साउथ वेस्ट इज अ डिस्पोजेबल जोन। अगर डिस्पोजेबल जोन में किसी भी यंग कपल का बेडरूम आ तो गया, डाइवोर्स कह सकते हैं हम। डिवोर्स के चांस हो सकते हैं, रिलेशन खराब के चांसेस हो सकते हैं, मिस कैरेजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, हेल्थ खराब के। आपको बड़ा सिंपल सी एक बात बताता हूँ, मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ सच में। जी। मैं बहुत लोगों को बताया, अगर किसी के घर में ओबेसिटी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, ओके। वो अपना बेड जरूर चेक करें, वो साउथ वेस्ट की जगह कहीं साउथ और साउथ वेस्ट में तो नहीं लगा। अगर साउथ और साउथ वेस्ट में बेड लगा है, देयर इज अ लॉट ऑफ चांस फॉर द ओबेसिटी। बहुत बड़ा चांस है बीपी शूटअप करने के या कार्डियक अरेस्ट आने के। ओह। तो इसलिए प्लीज़ चेक करा लें या खुद कर लें कि आपका बेड जहाँ पे आप रेगुलर सोते हो जी। वो साउथ और साउथ वेस्ट में तो नहीं है। चेक करने का दूसरा तरीका, अगर आपका सुबह उठते हुए शरीर दर्द होता हो, अगर आपको आलस आता हो, आपको लगता हो देर तक सोने का मन हो, देर तक जागने का मन हो, तो चांसेस हैं साउथ वेस्ट की जगह साउथ और साउथ वेस्ट में बेड है। तो सर इस पे अब मेरा एक सवाल आता है, जैसे अब हमने इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया है वास्तु के बारे में, तो अब डेफिनेटली अगर कोई कुछ चेंज करना चाह रहा है तो तोड़फोड़ कितनी होती है वास्तु? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अगर हम मान ले, हमने आज तक कोई तोड़फोड़ नहीं कराई। अगर हमारा घर कोई मान लीजिए हमारा बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो अब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, अगर वो अलाउ करे तो हम पॉट निकलवा देते हैं। किसी भी टॉयलेट में सिर्फ पॉट दिक्कत होती है। ओके। अब आपको यूट्यूब की एक और बात बताता हूँ। मतलब किसी ने बोला आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आप इसको यूज़ ना करो। अच्छा। हमने कहा ठीक है जी। ठीक है। हम एक दिन उनके घर गए, उनके शास्त्री जी आए हुए थे, बड़े अच्छे से उन्होंने बताया, देखो जी ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने कहा हाँ जी गलत है। कह रहे हमने इसको आज तक यूज़ नहीं करा। क्या किसी चीज़ को ना यूज़ करने से उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं। क्यों रहेगा। क्यों रहेगा? अब यूज़ ही तो नहीं कर रहे, बट वो जगह पे तो है ना वहीं पे। तो हमने इसको दूसरे तरीके से समझाया। ओके। हमने एक बात कही, मैंने कहा ठीक है जी, हम एक काम करते हैं, अपना आरओ निकाल के ना इस टॉयलेट में लगा लेते हैं। वो कह रहे नहीं जी ये तो टॉयलेट है, हम यहाँ से पानी थोड़ी पियेंगे। अगर मेरे मेंटल थॉट में ये आ रही है टॉयलेट है, हाँ 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 समझ गया। अच्छा। टैंकी से पानी तो टॉयलेट में भी सेम आ रहा है और किचन में भी सेम आ रहा है, same। उसमें तो कोई चेंज नहीं है ना। नहीं। तो आरओ मैंने किचन में क्यों लगा रखा, मैं इसी टॉयलेट में लगा लेता हूँ। पर तुम समझ तो सही वही रहे हो यार एक बात हो, जब मैं यूज ही नहीं कर रहा, या तो मैं पॉट हटा दूं या उसकी रेमेडी करा लूं। ओके। तो उस केस में भी तोड़फोड़ तो कुछ नहीं हुई ना। नहीं नहीं नहीं। बस फिर वास्तु में कभी कोई तोड़फोड़ नहीं होती। Okay। और वास्तु की रेमेडीज ऐसे नहीं है क्या लाखों में हो, 1000-2000 की रेमेडीज होती हैं बस। ओह। और सारा सामान कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल जाता है। कुछ भी किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। ओके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी की दशा खराब हो तो वास्तु से उसकी दिशा ठीक हो सकती है? नहीं, अगर किसी की दशा खराब हो तो उसकी दिशा ठीक करके हम उसकी दशा पे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। अच्छा। आज प्रभाव किसी के कम कर जीवन सकते पे हैं। ओके। दो चीजें मैटर करती हैं, आपके कर्मास सबसे पहले, ओके। दशा और दिशा। आज अगर मैं इसको पार्ट करूं तो 35 से 40% आपकी दशा काम करती है, 35 से 40% आपकी दिशा काम करती है, ओके। बाकी आपके कर्मास हैं। वो तो सबसे ऊपर। आज आपकी दशा बहुत खराब है और लेकिन दिशा बहुत अच्छी है, तो आपको रिजल्ट ठीक आएंगे। ओके। आपकी दिशा बहुत खराब और दशा बहुत अच्छी है तो रिजल्ट ठीक आएंगे। लेकिन आपकी दिशा तो खराब थी और दशा भी खराब आ गई, तब तो वर्स्ट आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो दिशा और दशा दोनों आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। ओह। कर्मास तो अच्छे करने ही करने हैं, हाँ। लेकिन दशा और दिशा दोनों आपको बेस्ट करनी पड़ेगी, तभी आप जीवन का आनंद ले सकते हो और बेस्ट से बेस्ट ला सकते हो चीजें। तो सर वास्तु और फेंग शुई हाँ, दोनों का क्या डिफरेंस है? इंडिया और चाइना, ऐसे बस इतना ही है, बाकी जो अंदर की पढ़ाई है वो same ही चाइनीज है। प्रोडक्ट कितने चलते हैं वो आपको भी पता है? तो सबको ही पता है बस हमें तो क्या? फेंगशुई जो है वो चाइनीज पद्धति है जी। लेकिन उस पद्धति में एक चीज देखिए, जो इंडिया का नॉर्थ है वो उनका साउथ हो सकता है। हाँ आज उन्होंने अपने हिसाब से चीजें बनाई ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज वो ये कहते हैं जी आज कोई भी दिक्कत हो आप पाकवा मिरर लगा लो। पाकवा मिरर क्या होता है? सिर्फ इतना सा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ओके। असर ही क्या आएगा उसका?
तो मैं ये कहता हूँ, देखो जो फेंग शुई में विश्वास करते हैं वो करें, जी। लेकिन मेरा मानना ये है जो वास्तु की पावर है वो फेंग शुई की नहीं है। तो सर आपने कभी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर क्रिकेटर का कोई केस लिया है? तो देखो मैं नाम नहीं ले सकता। हाँ, को तो कोई इशू नहीं है। मैंने बॉलीवुड के अंदर जी। कई लोगों के साथ काम किया है। ओके। वहाँ पे कई सारे सैलून जो ट्रांसजेंडर हैं, ओके। LGBT कम्युनिटी के अंदर एक दो लोग जानकार थे, जी। उन्होंने कई ट्रांसजेंडर से मिलवाया। उनके अपने वहाँ सैलून्स हैं, मैंने उन सैलून्स पे काम किया है। मैंने कई कलाकारों के साथ काम किया है। ओके। मैंने एक ऐसे क्रिकेटर के साथ काम किया है जो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन भी था। ओके। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। वो कोई इशू नहीं है सर। मतलब उन्होंने अपने करियर में राइज होते हुए देखा है ओके। और उसके बाद स्टेबिलिटी देखी है और आज तक स्टेबल है। एक मुंबई की चेन है किसी एक ट्रांसजेंडर की, उसके सिर्फ 2 सैलून थे, आज 19 सैलून है पूरे उसके अंदर, मुंबई के अंदर। हमने बैंगलोर में बहुत अच्छा काम किया है। बैंगलोर में मतलब अगेन वही वाली बात है, क्या सेलिब्रिटी सिर्फ बॉलीवुड या क्रिकेटर नहीं हो सकते, और भी बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत अलग अलग फील्ड अलग अलग फील्ड के सेलिब्रिटीज हैं। हमने स्कूल के साथ काम किया है बैंगलोर में, हमने पॉलिटिशियन के साथ बहुत अच्छे काम किए हैं। हर लोग फॉलो करते हैं, कोई ओपनली बता देता है, कोई नहीं बता सकता। हमारी उसके अंदर अपने वर्क के अंदर हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से करके चलते हैं, हम कभी भी ओपनली किसी की बात किसी को नहीं बताते। ओपनली क्या, कभी भी नहीं बताते। जी, वो तो अच्छी बात है सर। और ओपन मंच पे तो कभी भी नाम नहीं ले सकते किसी का। तो इसलिए किसी भी सेलिब्रिटी का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत लोगों के साथ काम किया। ओके। तो सर आई गेस हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो जाते जाते मेरा कुछ 1-2 सवाल और हैं, बताइए वो भी ना। कवर कर लेते हैं। तो सर हमने देखा है मार्केट में इतने सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो हमें कैसे पता चले कि जिससे हम कंसल्टेंट ले रहे हैं वो सही है? देखिए ये ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ है। तो देखो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये तो आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। क्या सामने वाला आज अगर आपसे कोई बात कर रहा है, या सामने वाला आपके मैप पे ग्रिड बना रहा है, या उसके पास सॉफ्टवेयर है या नहीं है। आज 90% जो वास्तु कंसल्टेंट है वो आर्किटेक्ट को ही बोल देता है भैया ग्रिड बना दो। हाँ, आर्किटेक्ट अपने आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा परफेक्ट हो सकता है, पर वास्तु में नहीं। हो सकता है वो वास्तु में ना हो। मैं वास्तु में परफेक्ट हूँ, मेरे को आर्किटेक्चर नहीं आता, मेरे को तो ऑटोकैड भी नहीं चलाना आता। जी। तो इसलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्या आज अगर सामने वाले से आप बात कर रहे हो, फ्लोर प्लान उसने आपसे मांगा और उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिडिंग करके आपको दी, या अपने सॉफ्टवेयर में डाल के उसने आपकी कंपास से डिग्री निकाली या बाकी चीज़ें निकाली, तो आपको जज करना आसान होगा। लेकिन घर में आके अपनी कंपास ऐसे 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 करके लेके चले गए, क्या हर कमरे में लेके उसने कंपास लगा दी, ये कंपास लगा दी, ये ले ली कि इस कमरे का नॉर्थ ईस्ट ये, इस कमरे का साउथ वेस्ट ये है। मैं बहुत सारी रील देखता हूँ, बहुत सारी रीलें आती हैं, क्या एक लेडी आराम से घर के बाहर खड़ा होकर ऐसे कंपास लेके जा रही है, उस कमरे में कंपास लेके जा रही है, उस कमरे में कंपास लेके जा रही है। अरे सर कमाल करते हैं, क्या हर कमरे में कंपास थोड़ी यूज होगी। सेंटर ऑफ द होम में खड़े और सिर्फ कंपास का 1 से 2 मिनट का काम है डिग्री लेने के लिए, उसके बाद कंपास की जरूरत ही नहीं है। ओह, मैं कितने लोगों को देखता हूँ, क्या वो कमरे एंट्री गेट पे कंपास यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं, वहाँ यूज करते हैं, इधर यूज करते हैं। व्हाट्स योर यूज फॉर दिस? आप एक बार कंपास से डिग्री निकालो, उसके बाद ग्रिड बनाओ, उसके बाद कंपास की जरूरत क्या है? ओके। तो आपको खुद जज करना पड़ेगा ये तो, क्या आप कंपास लेके चारों तरफ घूम रहे हैं या मैप लेके ग्रिड बना के। अगर आप मैप करके ग्रिड बना के वास्तु कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन बिना वो सिर्फ कंपास लेके पूरा घर घूम रहे हैं या वीडियो कॉल पे आप घर देख के वास्तु कर रहे हैं तो कभी जिंदगी में फलीभूत नहीं होगा। मैं रिटर्न गारंटी कर सकता हूँ। ओके। बड़े से बड़े लोग आके बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, मैं रिटर्न गारंटी कर सकता हूँ, कभी फलीभूत नहीं होगा। ओके। तो इसलिए वो आपको जज करना है कि सामने वाले का अगर आपको वास्तु करा रहे हैं, वो आपके घर का प्रॉपर वो साइज लेके मैप बना रहा है, उस पर ग्रिड बना रहा है, आपकी प्रॉपर डिग्री ले रहा है और उसके बाद वास्तु कर रहा है, तो आपका घर फलीभूत हो सकता है। तो फिर सही जा रहे, सही डायरेक्शन है। सही डायरेक्शन है। तो सर अब हमारा एक सेक्शन है नोइंग द गेस्ट। अरे वाह। गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। यार ऐसे मत बताओ, मेरी बीवी भी पॉडकास्ट सुन रही होगी। खैर वो तो देख रही हैं। तो मेरा सवाल पहले बस गर्लफ्रेंड का नाम मत पूछना। नहीं सर, वो नहीं फिर पूछूंगा। ठीक अच्छा, तो सर आप मूवीज़ वगैरह का शौक रखते हैं? हाँ। सो कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? देखो ऐसा कोई दिमाग में आता नहीं फेवरेट। मधुबाला किसी टाइम में बहुत अच्छी लगा करती थी, उसकी एक्टिंग और उसके फीचर्स। और वो पिक्चर की बात करें तो दिल चाहता आज तक फेवरेट पिक्चर है। ओके मैम, और मधुबाला। दूसरी पिक्चर है ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। नहीं, मैं तो मधुबाला बस बोल रहा हूँ एक बार। कोई बात नहीं सर, बोलो। और सर फिर गानों का शौक रखते हैं?
हाँ सर। फेवरेट सिंगर वगैरह कोई? सर देखो, टाइम के साथ चेंज होते चले गए। आज की डेट में सिर्फ चित्र विचित्र जी हैं, राधा रानी के भजन गाते हैं। अच्छा, भजन वगैरह, ओके। मेरी कॉलर ट्यून भी वही लगी हुई है और डेली सुबह शाम मतलब मैं उनका 1-2 भजन जरूर सुनते हैं। बचपन से चॉइसेस चेंज होते गए गानों की, डेफिनेटली। तो हर एक के साथ होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो हो रहा है जी। ओके। लेकिन अब चित्र विचित्र जी के भजन सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे लगते हैं, ओके। स्पोर्ट्स वगैरह का शौक रखते हैं? देखना अच्छा लगता है, तो देख क्या बता सकता है, अरे, खेला तो ऐसा नहीं तो होगा नहीं मैं। ओके, तो कौन सा स्पोर्ट? सर देखना तो सारे ही अच्छे लगते हैं। तो कोई आपका एक देखो सर फेवरेट? आपको बताया ना उस क्रिकेटर का वास्तु करा था, तो बहुत सारे मतलब अच्छा, बिल्कुल। तो कोई क्रिकेटर आपका फेवरेट? नहीं सर, ऐसा आज तक खेला ही नहीं सर। क्या नहीं आपका कोई फेवरेट? नहीं, क्रिकेट खेले ही नहीं, हम तो मैच देखने चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। और सर आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, हॉबीज़ वगैरह आपकी? सर मतलब वही वाली बात है, या तो कोई गाने सुन लेता हूँ या कोई सीरीज देख लेता हूँ आजकल। वैसे तो टाइम बहुत कम मिलता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम मिलता है। खाली टाइम हो तो कोई ना कोई मैप्स फाइनल करते रहते हैं, कभी कोई टाइम मिलता है तो कोई ना कोई गाने सुनता रहता हूँ या सीरीज देख लेता हूँ। तो सर जाते जाते कोई एडवाइस आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। देखिए, ऑडियंस के लिए मेरी ना एक सबसे बड़ी एडवाइस, अपने घर को ना क्लटर फ्री रखें। क्योंकि अगर आप अपने घर को क्लटर फ्री रखेंगे ना, तो आज तो आधा तो वास्तु दोष वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्लटर फ्री मीन्स कोई भी डंपिंग ग्राउंड ना बनाए। जो चीज़ काम नहीं आनी उसको डिस्कार्ड करते चले जाएं। पता चले क्या, चल कल देखूंगा, सामान भरता चला गया, स्टोर भरते चले गए। मैं 10-10 दिन तक घर साफ नहीं कर रहा, डस्टिंग नहीं कर रहे, घर में डस्ट फैली हुई है, जूते बिखरे पड़े हैं। मैं प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चीज़ें अपनी जगह रखूं, घर को साफ़ सुथरा रखूं। जो भी क्लटर है हर 6 महीने में अपने घर में चेक करता रहूं, यार क्या कोई चीज़ पुरानी ऐसी तो नहीं है जो सड़ रही है या गली हुई है या पड़ी हुई है, सब साफ़ कर लें। दूसरा, महीने 1.5 महीने में थोड़ा सा पानी के अंदर नमक डाल के और थोड़ा सा गौमूत्र डाल के पूरे घर में स्प्रे करके पोछा लगवा दीजिए। पोछे की बाल्टी में नमक नहीं डालना, पानी के अंदर नमक डाल के थोड़ा सा गौमूत्र डाल के, गौमूत्र की स्मेल पंजट लगती है तो मत डालिए, पूरे घर में ऐसे छिड़काव कर लीजिए, स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद पोछा लगा दीजिए। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट खाली रखिए जितना हो सकता है। नहीं हो सकता तो वहाँ पे जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, मेडिटेटिव पोज में कोई एक पोस्टर लगा लें। आपको अपने से प्यार हो तो अपना लगाइए ना, मेडिटेशन पोज के अंदर थॉट प्रोसेस बढ़ना शुरू होगा। तो मेरी ये बहुत प्यारी एडवाइस है। सबसे पहली एडवाइस जो बताया, क्लटर फ्री घर रखिए, ज़िंदगी में तरक्की बढ़ती चली जाएगी। अब पता नहीं क्यों एक सवाल आगे छोटा सा, तो मैं कोई बात नहीं सर, बड़ा सा पूछिए ना, बताइए। हाँ, तो जैसे आपने बताया क्लटर फ्री घर रखना चाहिए, तो कुछ लोग होते हैं अपने छत के ऊपर हाँ सामान डाल के रखते हैं। बिल्कुल। लकड़ियाँ रहती हैं, लकड़ियाँ नहीं तो लोहा रहता है, लोहा नहीं तो कुछ ना कुछ उनकी छत पे रहता ही है, बिल्कुल एक्स्ट्रा आइटम, वेस्ट आइटम। तो क्या ये सही है? बहुत ख़राब और सबसे ज़्यादा ख़राब है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकर तो बहुत ख़राब है। वो कहते हैं कि राहु खराब हो जाता है। ओके। अगर छत गंदी है तो राहु खराब हो जाता है। ओह, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मेरे को बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से मैं बात करूँ, छत पे अगर नॉर्थ ईस्ट में लोहा पड़ा होगा, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी लाइफ में। अपॉर्चुनिटी मतलब सोचने वाली, जी। मैं सोच में नहीं पाऊंगा, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर वही चीज़ साउथ वेस्ट में होगी तो रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। वही चीज़ नॉर्थ वेस्ट में होगी तो सपोर्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वही चीज़ नॉर्थ में होगी तो अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट सब खत्म होने शुरू हो जाएंगे। वही चीज़ ईस्ट में होगी तो पब्लिक सर्कल खत्म होना शुरू हो जाएगा। साउथ ईस्ट में होगी तो कैश फ्लो या मदर की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए रखना ही क्यों है सर? एक चीज़ बताएं, आज मैंने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में लोहा या कोई भी लक्कड़ रख ली तो वैसे ही खराब हो जानी है। हाँ, तो पहले ही फेंक दो ना। ओके, ये भी है। ओके, तो सर आई गेस हमारे सारे सवाल कवर हो गए हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, जितना भी बात करा हमने तो काफ़ी छोटी और काफ़ी कम ही बात करी है। अगले कभी दोबारा पॉडकास्ट होगा तो उसमें और क्वेश्चंस लेंगे। पक्का जी, कभी भी, एनी टाइम। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। शुक्रिया जी, शुक्रिया।